अमरावती के जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू विभाग के वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद नवजात शिशुओं को आनन फानन में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस दौरान ही एक नवजात की मौत हुई। इस मामले में आरोप है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ठीक से उपलब्ध नहीं कराया गया था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है। अमरावती जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू विभाग में रविवार को शॉर्ट सर्किट के कारण वेंटिलेटर में आग लगी थी, जिससे एसएनसीयू विभाग में भर्ती नवजात शिशुओं को तुरंत दूसरी जगह स्थानांतरित किया। जब यह हादसा हुआ तब एसएनसीयू में 12 नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा था, जिसमें से 2 पहले से ही वेंटिलेटर पर थे और उनकी हालत गंभीर थी, जबकि आग की वजह से धुआं होने पर बच्चों की हालत और भी नाजुक हो गई। इस दौरान आनन फानन में बच्चों को वहां से बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जो 2 बच्चे पहले से ही वेंटिलेटर पर थे, उन्हें अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एसएनसीयू में ले जाया गया, लेकिन इस दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस नवजात शिशु की मौत हुई उसका जन्म समय से पहले हुआ था और उसका वजन भी कम था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि आग लगने की घटना के बाद बच्चे को दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ठीक से उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेकिन इस मामले में जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले ने कहा कि आग का बच्चे की मौत से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि नवजात शिशु की मौत का कारण आखिर क्या है। अमरावती जिला महिला अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग के बाद दूसरे हॉस्पिटल में बच्चों को शिफ्ट करने के दौरान एक नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस मामले में जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले ने बताया कि नवजात शिशु की हालत पहले से ही काफी नाजुक थी और वो जन्म के बाद से ही वेंटिलेटर पर था। इस बारे में परिजनों को पहले ही जानकारी दी गई थी। हाँ, 2 बेबी जे आपले व्हेंटिलेटर होते, एक बायपॅपवर होता आणि एक पूर्ण व्हेंटिलेटर होता। त्यापैकी जे बेबी होता ते 14 तारखेला त्याचा जन्म झालेला आहे। जन्मतः बाळाचं वय जे होतं हे 34 आठवड्याचं होतं। नॉर्मल बेबी आपण हे 40 आठवड्याचं पकडतो आणि वजन त्याचं 1 किलो आणि 600 ग्रॅम होता। जन्मल्यापासूनच ते बाळ सिरियस होता। नंतर आपण त्याला पहिल्यांदा बायपॅपवर घेतला आणि घटनेच्या आदल्या दिवशी रात्रीपासून आपण त्यांना पूर्ण व्हेंटिलेटरवर घेतला होता। बाळाने मागच्या 10 दिवसात म्हणजे उपचार जे देत होतो त्याला योग्य प्रतिसाद देत नव्हती, हळूहळू डिटेक्ट होत होते। आपण नातेवाईकाला याची कल्पना दिलेलीच आहे आणि त्याच्यामुळं काल दुपारी त्याच्या बाळाचा मृत्यू झालेला आहे। तसं या घटनेशी त्याचा कुठलाही म्हणजे त्याचा काही संबंध नाही आहे। बाळ असं डिटेक्ट होतच होतं। जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में आग लगने की घटना के बाद जिले की पूर्व पालक मंत्री और कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस तरह की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत में वायरिंग काफी पुरानी हो गए हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। खरं मृत्यूचं काय कारण आहे हे बघितलं पाहिजे। कालचं एक खूप मोठी घटना खरं टळली, पण त्याच्या फ्यूम्समुळे किंवा जे आग लागली होती त्याच्यामुळे काय त्या बालकाला झालं की तो बालक पहिलेच प्रीमॅच्युअर होता आणि नेमकं काय कारण आहे ते बघायला पाहिजे, कारण मी त्याच्यावर विचारलेलं नाही आहे अजून किंवा मला माहिती ती नाही आहे। पण अशा घटना वारंवार घडणं हे खरोखर दुर्दैवी आहे। मेडिकल एज्युकेशन आणि आरोग्य विभाग हे दोन्ही विभाग अतिशय संवेदनशील विभाग आहे आणि मागच्या काळामध्ये आपण सगळ्या गोष्टींवर तत्पर राहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तरी पण काही बिल्डिंग्स जुन्या असतात किंवा इलेक्ट्रिक वायरिंग्स जे असतात त्या जुन्या असतात, त्या सगळ्यांवर भर टाकला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं आपलं डफरीन दवाखाना जो आहे तिथे खूप कंप्लेंट्स येतात। मग कधी तिथे लाईन जाते, कधी लक्ष दिलं जात नाही। हे थोडंसं जबाबदारीने सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे। पण काल जो इन्सिडेंट झाला त्याच्यामध्ये त्यांनी जर माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर तो चुकीचा आहे आणि जर नसेल लपवली तर जेन्युइनिटी काय आहे ते बघून मगच आपण त्या ठिकाणी कार्रवाई केली पाहिजे। अंबा नगरी अमरावती में नवरात्रि का उत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अमरावती की कुलस्वामिनी अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में नवरात्र में विशेष आयोजन किया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आ रही है।
अमरावती के अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में नवरात्रि का उत्सव हर बार बहुत ही खास होता है। वैसे पिछले 2 साल कोरोना संकट की वजह से मंदिर में विशेष आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार पाबंदियों में छूट के बाद सभी त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। अमरावती में नवरात्रि के दौरान अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में विशेष आयोजन होता है। इस बार घट स्थापना के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई। इस दौरान मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है ताकि दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी तरह की समस्या न हो। नवरात्रि पर बनाई गई आकर्षक रंगोली भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। खास बात तो ये है कि इस वर्ष अमरावती यूसीएन न्यूज के चैनल नंबर 81 पर 9 दिवसीय अंबा देवी दर्शन का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। मंदिर से हमारे प्रतिनिधि अरुण जोशी ने जायजा लिया। विदर्भाची कुलस्वामिनी आई अंबाबाई आणि एकवीरा देवीमध्ये सध्या नवरात्र उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। सकाळी अंबादेवी आणि एकवीरा देवीचे जे सचिव आहेत त्यांनी अंबादेवी मंदिरामध्ये विधिवत पूजा अर्चना केली आणि त्यानंतर ध्वजारोहण झाल्यानंतर अंबादेवी मंदिरामध्ये सध्या नवरात्र उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता की अंबादेवी मंदिरामध्ये कशा प्रकारच्या आकर्षक रांगोळ्या या ठिकाणी काढलेल्या आहेत। गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाचा काळ असल्यामुळे मंदिर मध्ये नवरात्र उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात आला नव्हता। मात्र यावर्षी कोरोनाच्या सर्व बंदी उठवल्यानंतर आता अमरावतीच्या अंबादेवी मंदिर आणि एकवीरा देवी मंदिरामध्ये मोठ्या प्रमाणात नवरात्र उत्सव सुरू झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता की ज्या बॅरिकेड्स लावलेल्या आहेत दर्शनासाठी त्यावर केळीचे खांब सुद्धा लावण्यात आलेले आहे आणि मंदिरामध्ये सकाळपासूनच आज भाविकांनी गर्दी केलेली आहे आणि अंबादेवी आणि एकवीरा देवी मंदिरामध्ये नवरात्र उत्सव सुरू झालेला आहे। सर्व जे भक्त आहेत त्या भक्तांना कुठल्याही प्रकारची अडचण जाऊ नये याकरता मंदिर प्रशासनाने सीसीटीव्ही कॅमेरा सुद्धा या ठिकाणी लावलेले आहे आणि याच विषयावर बोलण्याकरता आपल्या सोबत मंदिराच्या ज्या ट्रस्टी आहेत खांडेकर ताई ह्या सुद्धा आहेत। ताई काय सांगाल 2 वर्षानंतर आता यावर्षी मोठ्या उत्साहात नवरात्र उत्सव सुरू झालेला काय सांगाल? सगळ्या भक्तजनांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज 2 वर्षानंतर पुन्हा नवरात्र जोमासोमाने सुरू झालेलं आहे आणि अतिशय आनंदाची बाब म्हणजे भक्तगण खूप खुश आहे की कोरोना काळात जे पूर्ण सगळं बंद होतं हे पुन्हा नव्याने सुरू झालेलं आहे। सगळ्यांना देवी खूप मोठा आशीर्वाद देव, सगळे यशस्वी हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते असे देवीला मी नमस्कार करते। आणि आपली विदर्भाची कुलस्वामिनी अंबाबाई ही वालुका मूर्ती आहे आणि दर मंगळवार पौर्णिमा अमावस्याला संपूर्ण दागिने घातले जातात। त्याशिवाय नवरात्री उत्सव घटस्थापना सकाळी 4:30ला झालेली आहे, ध्वजारोहण झालेलं आहे आणि सर्वदूर संपूर्ण शहरामध्ये संपूर्ण विदर्भात अति उत्साहाने नवरात्राची पूर्णपणे उत्साह आनंदाने नवरात्र सगळे आनंदाने उत्साहाने करून राहिले आहे। एवढेच मी सांगते आणि सर्वांना पुन्हा नवरात्रीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। जर आपण पाहिलं तर मोठ्या हर्षोल्लास नवदुर्गा उत्सव आणि नवरात्र उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। भक्तगण या ठिकाणी येत आहे, पोलिसांचा बंदोबस्त आहे, मंदिर प्रशासनाच्या वतीने सर्वांची दर्शनाची दखल या ठिकाणी घेण्यात येत आहे। अभिषेक काउंटर आहे, त्यानंतर जो भक्त आपलं देणगी देण्याचं इच्छुक आहे त्यासाठी देणगी काउंटर सुद्धा आहे। सोबतच बाहेरगावून जे भक्त येत आहेत त्या भक्तांसाठी राहण्याची विशेष व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। आणि विशेष म्हणजे अमरावतीच्या यूसीएन न्यूज या न्यूज चॅनलवरून चॅनल नंबर 81 वर या अंबादेवी मंदिराचं दर्शन थेट दाखवण्यात येत आहे, त्यामुळे भक्तांमध्ये प्रचंड उत्साह यावर्षी दिसून येत आहे। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती।
शिवसेना से बगावत करने के बाद शिंदे सरकार में शामिल होने वाले अंतिम विधायक संतोष बांगड़ को अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में शिव सैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। मठ के बाहर निकलते समय शिव सैनिकों ने विधायक बांगड़ की कार को रोकने की कोशिश की और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। शिवसेना से बगावत कर शिंदे गुट में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ शिवसेना में काफी नाराजगी है। इस बगावत की वजह से ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों में संतोष बांगड़ आखिरी विधायक थे जो शिंदे समूह में शामिल हुए। उन्होंने एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन अचानक दूसरे दिन ही वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो गए, जिससे शिवसेना में उनके खिलाफ ज्यादा नाराजगी है। रविवार को विधायक संजय बांगड़ अमरावती जिले के अंजनगांव सूरजी स्थित देवनाथ मठ में दर्शन के लिए आए थे। इस बात की जानकारी मिलते ही शिव सैनिक शहर के लाला चौक पर इकट्ठा हो गए और मठ से विधायक बांगड़ के काफिले के बाहर निकलने के साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ शिव सैनिकों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए विधायक की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की। इस घटना से कुछ देर के लिए तनाव का माहौल निर्माण हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के तहत अमरावती शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे और विधायक प्रवीण पोटे मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों से चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को भी चित्रों के रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पंधरवाड़ा शुरू किया गया है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण, कृत्रिम अंगों का वितरण और विकलांगों के लिए उपकरण जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमरावती जिला महिला अस्पताल में रविवार को आग लगने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए थे। कलेक्टर पवनीत कौर की अध्यक्षता में अमरावती कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें भाजपा सांसद अनिल बोंडे, विधायक रवि राणा, जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले मौजूद थे। कलेक्टर पवनीत कौर ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में आग न लगे इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जांच रिपोर्ट की जल्द सामने आने की बात भी उन्होंने कही। त्याच्यामध्ये आता तर हे सिद्ध नाही झालेलं आहे की ते डिव्हाइसमुळे झालेलं आहे की ते शॉर्ट सर्किटमुळे झालेलं आहे। 2-3 तासामध्ये बहुतेक क्लिअर होतील, परंतु तरीही आपण इलेक्ट्रिकल ऑडिट DPCमधून करून घेणार आणि जे काही बदल करायचे आहे इलेक्ट्रिकल पूर्णपणे ते बोर्ड्स आणि वायर्स आणि जे काही आहे तर त्याच्या एस्टिमेट संध्याकाळपर्यंत मला PWD इलेक्ट्रिकल देत आहे, तर ते पण आपण DPCमधून करून घेणार। त्याच्याशिवाय जे व्हेंटिलेटर जळलं त्याच्या पर्यायी व्यवस्था म्हणून नवीन व्हेंटिलेटर पण आपण नवीन घेत आहोत। इस संदर्भ में भाजपा नेता अनिल बोंडे ने पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नाना पटोले और यशोमती ठाकुर ने मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं। तत्कालीन पालक मंत्री ने जिला महिला अस्पताल के 7 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। प्रयत्न करतोय, त्यासाठी मीटिंग घेतली गेली, परंतु काल नाना पटोले येऊन गेले, पालकमंत्री येऊन गेल्या, मगरीचे अश्रू ढाळतात, परंतु मागच्या डिसेंबर 2021 पासून त्या बिल्डिंगमधचा 7 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव जो धूळ खात पडला होता, दुर्दैवाने तो त्याच्यावरची धूळ दूर करायची त्यांना गरज वाटली नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेले मगरीचे अश्रू होते असं म्हणायला हरकत।
वहीं विधायक रवि राणा ने भी पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की आलोचना करते हुए कहा कि जिला महिला अस्पताल में लगी आग कोरोना काल का पाप है। महाविकास आघाड़ी के पास 7 करोड़ के स्वीकृत प्रस्ताव को मंजूरी देने का समय नहीं था। तातडीनं उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार 1 कोटी रुपयाची तरतूद त्या ठिकाणी करून त्या ठिकाणी जे सुविधा लागेल त्या लहान बाळांच्या आयसीयूमध्ये करणार आहे आणि याची चौकशी कोरोनाच्या काळामध्ये जे इक्विपमेंट या जिल्ह्यामध्ये सप्लाय केले आणि त्या इक्विपमेंट मागे अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी जे कमिशन खाल्लं आणि त्यांच्यासोबत ज्यांचे जे भ्रष्टाचाराने हात भरलेले आहे त्या सगळ्यांची चौकशी या सरकारकडनं मी मागणार आहे आणि ती चौकशी करून ज्याप्रमाणे खोटे बोलतात रेटून बोलतात त्यांची चौकशी झाली पाहिजे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।